आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आपको इस पर विश्वास करने की जरूरत है कि इसमें सामर्थ्य है। मैं इससे कुछ भी मिस नहीं करूंगा। ये इसलिए मुझ में काम कर रहा है। ये वचन मुझे चंगा कर रहा है। मेरा मानना है कि जब लोग वचन के अधीन बैठते हैं तो चंगाई पाते हैं बीमारी और रोग से, इसमें विश्वास करने से कि वे वचन में सामर्थ्य हैं। आज सुबह मैं आपसे परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये बस इतना ही सरल है। हम अगला घंटा परमेश्वर के वचन के बारे में बात करने में ही बिताएंगे और वो असल में क्या है, हमारे लिए ये कितना बहुमूल्य है और वो रवैया जिसे लेकर हमें परमेश्वर के वचन की ओर पहुंचना चाहिए। मेरे ख्याल से कई बार हमें वचन के लिए वो सम्मान नहीं जो सम्मान हमें रखने की जरूरत है। याकूब 1:21 इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता, सहजता, विनम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। अब ये लीजिए, इसी तरह हम वचन ग्रहण करेंगे। उस वचन को नम्रता, सहजता, विनम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। मुझे ये बहुत पसंद है। अब ये समझ लीजिए, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। अब विश्वासियों के रूप में हम पहले से ही नए सिरे से जन्म ले चुके हैं। हमारी आत्मा पहले से ही अच्छी अवस्था में है। वहां परमेश्वर पहले से ही है। पवित्रता वहां है, शुद्धिकरण वहां है, हर किस्म की अच्छी चीजें वहां है। पर हमारा प्राण अभी भी गड़बड़ी में है। मैं बात कर रही हूं, जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं तो मैं उतना ही उद्धार पा सकती हूँ जितना उद्धार पाना संभव हो। और फिर भी मुझ में बुरा रवैया, कड़ुआहट और नाराजगी और क्षमाहीनता हो। आपका प्राण है, आपका मन, इच्छाएं और भावनाएं, और इसे उद्धार पाने की जरूरत है। और ये एक प्रक्रिया द्वारा होता है जो कहलाती है शुद्धिकरण। हम परमेश्वर में पवित्र बनाए गए मसीह के द्वारा। फिर पवित्र आत्मा आता है धीरे धीरे करके परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करने से, वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करने से। और जब हमारा मन नया होता है और जब हमारा रवैया सुधरता है तो हम बदलते हैं। और वो परमेश्वर के वचन को बड़ी मात्रा में ग्रहण करने के बिना नहीं होता। इसलिए यदि हम ये सोचते हैं कि आप ईस्टर, क्रिसमस या थैंक्स गिविंग या 20 मिनट सरमन के दौरान सोने पर जाने से ये प्राप्त कर सकते हैं, माय गॉश। मुझे याद है एक बार मैं एक चर्च गई और ये एक बहुत बड़ी धार्मिक संस्था की तरह वाली चीज थी। मुझे ये भी याद नहीं कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया, पर उन्होंने मुझे बुलाया और मैं ऊपर बैठी हूँ बिशप और एक डॉक्टर के बीच में और बार बार ये सोचती हुई आखिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। और उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे अपने भाषण के लिए कितना समय चाहिए। खैर, सबसे पहले तो मैंने भाषण देने की योजना नहीं बनाई थी, मैंने प्रचार की योजना बनाई थी। और मुझे ये बहुत पसंद आता है जब लोग मुझसे ये कहते हैं मुझे आपका भाषण अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कितनी देर तक भाषण देने की योजना है, और मैंने कहा खैर करीब 1 घंटा। और उनकी आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने इतना नहीं सोचा था, उन्होंने कहा सिर्फ 20 मिनट हमने सोचे थे। अगर आप चाहते हैं कि वो 20 मिनट तक बात करे तो बेहतर होता है कि वो पीछे से ही शुरू कर दे और उन्हें खत्म कर दे, क्योंकि उनका इंट्रोडक्शन ही इससे बड़ा है। जब आप भूखे हों तो आप अल्पाहार नहीं चाहते, आपको एपेटाइजर चाहिए होता है तब तक बने रहने के लिए जब तक कि यहाँ खाना नहीं आता। खैर, आपको खाना होता है। आमीन। किसको नहीं चाहिए होता, यही हमारी समस्या है। ये है जो मुझे बहुत पसंद है। चलो वापस चले याकूब 1:21 पर। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। अब किस तरह का रवैया हम आकर ग्रहण करते हैं? विनम्रता का। दूसरे शब्दों में मुझे ये चाहिए, मुझे परवाह नहीं आप किस विषय पर आज आप प्रचार कर रहे हैं, पर मुझे ये चाहिए। पता है, अगर मैं आपको बताती कि आज रात में
किस पर प्रचार कर रही हूँ, तो आप में से कुछ नहीं आते क्योंकि आप सोचते हैं ओ मुझे इसकी जरूरत नहीं। हम सबको इसकी जरूरत है, इसमें से कुछ ही ऐसा नहीं जिसकी हमें जरूरत न हो। और मैं परवाह नहीं करती कि आप कितनी बार अपनी बाइबल में इसे अंडरलाइन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसकी जरूरत नहीं। यदि हम इसे करने में काफी माहिर भी हो गए हों, हमें फिर भी इसकी जरूरत है क्योंकि हमें तरोताजा होने की और बार बार इसे याद करने की जरूरत है। तो चलो ये रवैया रखे। पता है लोग कहते हैं तुम किस पर प्रचार करोगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस पर प्रचार करूंगी। अभिमान और विनम्रता। अब मैं पता लगा लूंगी कि क्या हमारे पास सच्चे मसीही हैं। हाँ, आगे बढ़ो। हर हॉटी और ऊंचे विचार वालों को, स्वयं में लिप्त ऐसे व्यक्तियों को जिसे आप जानते हैं, उसे इकट्ठा कर ले और आज रात उन्हें घसीट कर लाए, उन्हें खिलाने का प्रस्ताव रखे। लोग कहीं भी जाएंगे यदि आप उन्हें खाना खिलाएं। उस वचन को नम्रता, सहजता, विनम्रता से ग्रहण कर लो और उसका स्वागत करो। मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है। वचन का स्वागत करो। अब वचन का आदर करो, सम्मान करो और अपेक्षा करो कि वचन आप में कार्य करे। कभी भी वहां से न जाइए जहां वचन को एक अभिषेक के नीचे प्रचारित होते देखा है और सोचिए खैर मुझे कुछ नहीं मिला, चाहे आपको यह पता भी ना हो कि आपको क्या मिला है। आपको कुछ तो मिला है क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से भरा है। अब एम्प्लीफाइड बाइबल में कुछ तो है जिससे भजन संहिता 119 में बहुत कुछ कहा गया। और यदि आपने कभी भजन संहिता 119 का अध्ययन नहीं किया, मैं आपको एक होमवर्क का असाइनमेंट देना चाहूंगी। यह है 166 वचन। ये बाइबल की सबसे लंबी किताब है और ये हमारी परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य के बारे में किताब है। पूरा का पूरा भजन, सभी 166 वचन अब उस सामर्थ्य के बारे में है जो परमेश्वर के वचन के बारे में है। यह बाइबल साहित्य का एक बहुत ही शानदार भाग है जो बस हमें प्रोत्साहित करेगा और हमें सिखाएगा। तो एक बात जो भजन स्वरूप और मेरे फल के रूप में कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुआ था, तो वो कह रहा है मेरा फल यह है कि मैंने आपके वचन का पालन किया है। देखिए, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता एक फल है। एक आज्ञाकारिता जीवन शैली जीना हमारे लिए एक फल है क्योंकि हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं जब हमको ये पता होता है कि हम सही बात कर रहे हैं। और फिर ये है जो हमें बहुत पसंद है, ये इस तरह है और ये विशेष अनुवाद में इस तरह बाहर लाया गया है। इसमें लिखा है, सुनना, ग्रहण करना, पसंद करना और उनकी आज्ञा मानना। आप इसे अंतिम एम्प्लीफिकेशन में देखते हैं तो वो कह रहा है कि ये है जो मैंने वचन के साथ किया है। मैंने इसे सुना, इसे ग्रहण किया, मुझे ये पसंद आया और मैंने इसकी आज्ञा मानी। मुझे ये बहुत पसंद है। देखिए, कुछ लोग इसे सुनते हैं और वो इसे ग्रहण नहीं करते। जानते हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे। मैं आज यहाँ आकर ये कह सकती थी मैंने देने पर 1 घंटे शिक्षा देने का सोचा है और तुरंत ही कुछ लोगों ने एक दीवार खड़ी कर ली होती कि ये एक और प्रचारक आ गए जो आपका पैसा लेने की कोशिश कर रही है। आप जानते हैं क्या, ये इस धरती पर सबसे बड़ी मूर्खता होगी। मेरा मतलब है कुछ लोग, कुछ बातें हैं जो हम सुनना नहीं चाहते। और मैं यहाँ आई होती और कुछ कहा होता, मैं आज इस पर प्रचार करने वाली हूँ कि हे पत्नियों, अपने पतियों के अधीन रहो। पास्टर माइक यहाँ है। ये कहते हुए अब ये एक अच्छा वचन है जो सचमुच ये हो जाता। वो देव की तरफ देख रहा है, ये एक अच्छा वचन होता। खैर, मैं उस पर प्रचार नहीं कर रही, पर मैं बस इसी की ओर इशारा करना चाह रही हूँ। कुछ बातें जिन्हें लोग कहते हैं कि लोग उस पर प्रचार करने वाले, ये ऐसा है जैसे एकदम अचानक दीवार खड़ी हो जाती है, हम उसे नहीं सुनने वाले। इसे कोई सुनने वाला भी नहीं है। मैं यहाँ बैठकर कुछ करूंगी पर मैं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो सारा वचन हम सब के लिए होता है।
सारा वचन हम सबके लिए होता है। सुनना, ग्रहण करना, पसंद करना और परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानना। भजन संहिता 103 नहीं, मैं उसे नहीं करने वाली। भजन संहिता 105 45 की, वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करे। सुनना, ग्रहण करना, पसंद करना और उनकी आज्ञा मानना। अब जब आप परमेश्वर का वचन सुनने आते हैं तो फोकस कीजिए। हमने बस फोकस करने की क्षमता खो दी है। आप जानते हैं हम कैसे हैं? मेरा मतलब पिछले सप्ताह जब एक दिन था जब मेरे घर में इतना कुछ चल रहा था और मैंने बस सोचा क्या मैं पागल हो रही हूँ या ऐसा ही कुछ। मेरा मतलब मैं एक सेकंड से अगले सेकंड सो नहीं पा रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ और समाज जैसे पागल हो गया था और ये बदलने वाला नहीं। तो हम वो हैं जिन्हें बदलने की ज़रूरत है। हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि फोकस कैसे करें। तो जब आप परमेश्वर का वचन सुनने को आते हैं या जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे होते हैं या परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे होते हैं तो फोकस करो। किसी के आउटफिट की ओर मत देखते रहो, उसके बालों की तरफ बार 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 बार। और मैं एक बात बहुत प्यार से कहने वाली हूँ कि क्या आपको प्रेम किया जाना महसूस होता है? ओके क्या आज आप प्रेम महसूस कर रहे हैं? कहो मैं प्रेम महसूस कर रहा हूँ। ओके, अब ध्यान से सुने। चर्च में आकर उन लोगों का ध्यान ना भटकाएं जो सुनना चाहते हैं। आमीन। अब शायद मैं स्वयं को मुसीबत में डाल लूं, पर यह है वो बात, कभी भी प्रीचिंग के बीचों बीच उठकर बाथरूम मत जाइए जब तक कि आपको गंभीर समस्या ना हो। आमीन। ऐसा मत कीजिए। आमीन। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यह है जो होता है जब मिस्टर क्यूरो 3 के बीचों बीच से बाथरूम जाने का फैसला करती है। हर कोई उसके साथ चला जाता है। पूरी बिल्डिंग, हर कोई आपके साथ चला जाता है। जब आप वापस आते हैं तो हर कोई आपके साथ वापस आता है। आपको कोई अंदाजा नहीं कि ये कितना कठिन होता है। आपको पानी पीने की जरूरत नहीं। अपना पालतू एलिगेटर अपने साथ न लाइए। हमारे यहाँ एक महिला थी जो अपना पालतू छिपकली अपने साथ लाती थी पर्स में रखकर। अब आपके हिसाब से क्या ये जरूरी है? और जानते सभी प्रचारकों को पसंद आता है प्रोत्साहन, पर आपको ध्यान रखना होता है कि जो भी प्रचार करने की कोशिश कर रहा है उससे पलटकर ज्यादा बात ना करे, क्योंकि कई बार ऐसा कुछ सुनने से मुझे प्रोत्साहन मिलता है बहुत ज्यादा। आमीन। ये दूसरे लोगों के लिए बहुत ध्यान भटकाने वाला हो सकता है और उसके बारे में भी हमें सावधान रहना होगा कि हम अपने ही एक्साइटमेंट में लोगों का ध्यान आकर्षित ना करें और उस मुख्य विषय से ना भटकाएं जिसके लिए लोग वहां आए होते हैं। आमीन। ये कथन सुनना, ग्रहण करना, पसंद करना और इसके आज्ञा मानना ये भजन संहिता में 17 बार मिलता है और उनमें से 15 है 119 में। भजन 119 का अध्ययन करो। आप में से कितने ऐसा करेंगे? मेरा मतलब है आपको बस ये बहुत पसंद आएगा। भजन 119 का अध्ययन करें और अगर इसमें आपको ये कोई सप्ताह भी लगता है तो मुझे इसकी परवाह नहीं, पर इसका अध्ययन करें और सचमुच इसके बारे में सोचें जो इसमें लिखा है। यह हमें बस परमेश्वर के वचन की कदर दिखाता है। याकूब 1:21 पर इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता, सहजता, विनम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, उपदेश की आज्ञा माना और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, तर्क के आधार पर खुद को धोखा देते हुए सत्य से विपरीत। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलना नहीं पर वैसा ही
काम करना है, वो अपने आज्ञाकारिता के जीवन में आशीष पाएगा। अब वचन को सुनना बढ़िया है, पर हमारे जीवन उसे सुनने से आशीष नहीं पाते। हमारे जीवन आशीष पाते उस पर चलने से। हमें परमेश्वर के वचन पर चलने की जरूरत है। और वहां एक बहुत दिलचस्प बात कहता है। वो कहता है, आमीन, यदि हम वचन पर चलने वाले नहीं हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि हम अपने मन में किसी तरह का तर्क पाल लेते हैं जिस पर हालांकि सहमत है कि वो सत्य है, और हमारे लिए इस पर ना चलना भी ठीक है। और एक बहाना जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये है, ये बहुत कठिन है, मैं अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हूं, या आप देने को ही ले लीजिए। मसीहियों में अधिकांश लोग दशमांश नहीं देते, और बाइबल ने इसके बारे में स्पष्ट कहा है। आप कहेंगे, खैर रुको एक मिनट, ये पुराना नियम है। खैर मेरे पास, क्या आप उसके लिए जवाब सुनना चाहते हैं? मेरे पास एक बहुत बढ़िया जवाब है। आप में से कितने मेरा जवाब सुनना चाहते हैं? वैसे भी आपको सुनना ही पड़ेगा, मैं बस अगर वे कर सकते, यदि आप सोचते हैं कि दशमांश देना पुराने नियम की व्यवस्था है, यदि ये व्यवस्था के लिए दशमांश दे सकते, तो मैं सोचती हूँ कि अनुग्रह के लिए हमें क्या देना चाहिए? आप अपने पैसों का 10% देने के विचार से तालियां बजाने से भी डरते हैं, पर परमेश्वर आपको 90% दे रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं होता यदि परमेश्वर हमें वो ना दे जो हमारे पास है। आपके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है। खैर मैं ऐसा क्यों करूं? प्रभु धन्य है कि आपकी कार मेरे से बेहतर है। जानते हैं, खैर सबसे पहले तो इसकी ओर इस तरह से ना देखिए जैसे आप लोगों को दे रहे हैं। इसे परमेश्वर को दें, इसे परमेश्वर को दें, और परमेश्वर से अपेक्षा करें कि वे आपको जीवन में फल देंगे। और मैं जानते दशमांश और देने पर जोर नहीं दूंगी क्योंकि मुझे ऐसा महसूस नहीं होता, और शायद आपको भी ना हो, पर पॉइंट यह है कि इसके लिए कोई फर्क नहीं है कि मैं इसके बारे में क्या सोचती हूँ। और अगर परमेश्वर ये कहते हैं और ये स्पष्ट है तो मैं इसे देखती हूँ और मैं ऐसा नहीं करती। फिर मैं ये नहीं कर रही क्योंकि अपने मन में कहीं मैंने एक तर्क ढूंढ लिया है कि मेरे लिए इसे ना करना क्यों ठीक है। खैर शायद आपके पास कोई तर्क हो। आप जानते लोग इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपना पैसा नहीं देना चाहते। आप में से कितने ये जानते कि आप परमेश्वर से बढ़कर नहीं दे सकते? आप बिल्कुल भी परमेश्वर से बढ़कर नहीं दे सकते। मेरा मतलब है ये ही निचोड़ है, परमेश्वर दाता है और आप उनसे बढ़कर नहीं दे सकते। पर बहुत बहुत सी बातें हैं जिसके बारे में बाइबल कहती है, और यदि हम बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं वचन का पालन करने के बारे में, फिर हमारे जीवन बदल जाएंगे ड्रामेटिकली, पूरी तरह से, अद्भुत रीति से ड्रामेटिकली। हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाने की जरूरत है। वचन पर ध्यान लगाने का मतलब है इसे बार बार अपने मन में दोहराना, अपनी दबी सांस में उसे बुदबुदाना, उसके बारे में सोचना। दूसरे शब्दों में यहां बता रही हूं कि स्वयं को उपदेश दो। इन संदेशों के बारे में मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ क्योंकि मैंने कई बार स्वयं को इसका उपदेश दिया है। मेरा मतलब है आज सुबह मैं 6 बजे उठी हुई थी स्वयं को उपदेश देते हुए। जब मैं अपने बाल बना रही थी मैं स्वयं को उपदेश दे रही थी। देखिए, जब तक मैं यहाँ पहुंचती हूँ, मैं अपने मुंह को खोलती हूँ, ये बस बाहर आ जाता है क्योंकि मैं स्वयं को उपदेश दे रही हूँ। खैर यदि आप अपने निजी समय और खामोशी से समयों में स्वयं को उपदेश देते रहे, जब आप बाहर लोगों के आसपास होते तो आप कहीं और ज्यादा बेहतर व्यवहार करते उससे जो आप करते यदि आप अपने सुबह इसी बारे में सोचते बिताए कि आप किस पर नाराज हैं। आप में से कितनों ने अपने बच्चों को बताया है, अब ध्यान रखो, अपना खाना अच्छी तरह से चबाओ, उससे निगलो नहीं। अपने खाने को चबाओ, उसे बेहतर तरीके से चबाओ। खैर जब हम वचन पर ध्यान लगाते हैं ये उसे चबाने के बराबर है, और जब आप अपना खाना चबाते हैं तो उसी तरह आपको उससे सारे पोषक पदार्थ मिलते हैं। यदि आप उसे पूरा का पूरा निगल लेते हैं और उसे चबाते नहीं तो फिर उसमें जो विटामिन और जीवनदायी पोषक पदार्थ है वो आपको मिलते ही नहीं। ये असल में आपको बदहजमी और पेट का दर्द दे सकता है यदि आप इसे चबाते नहीं। तो वचन पर ध्यान लगाना इस तरह है कि बस बिल्डिंग में आना ही काफी नहीं है और वहां बैठे रहना और एक तरह से आधा अधूरा, एक तरह से बस थोड़ा सा उसे सुनना जो कहा जा रहा है। हमें फोकस करना है। आप में विनम्र रवैया होना चाहिए। हमें वचन के लिए भूख होनी चाहिए। हमें इस पर विश्वास करने की जरूरत है कि इसमें सामर्थ है, इसमें कुछ भी मिस नहीं करना चाहती। ये समय मुझ में काम कर रहा है, ये वचन मुझे चंगाई दे रहा है। मैं ये मानती हूँ कि लोग जब वे वचन के अधीन बैठते हैं तो वे रोगों और बीमारी से चंगाई पा सकते हैं।
वचन में सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाओ। यूहन्ना 8:31-32, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इस शब्द बने रहने का मतलब है रहना, वास करना और तुम्हें कायम रहना। परमेश्वर का वचन सत्य है। अब चलो 1 मिनट इस पर बात करें, कुछ ऐसी बातें जो आज संसार में हो रही हैं। क्या कोई पूर्ण सत्य है? ओ खैर, बेशक है। यहां पूरी तरह यदि कोई संपूर्ण सत्य नहीं है तो हमारे पास सचमुच एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरा मतलब है, मैं इस पर भरोसा करती हूं कि गुरुत्वाकर्षण हमेशा वहां होगा। और आप कहेंगे, खैर मैं गुरुत्वाकर्षण में विश्वास नहीं करता और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप करें या ना करें, ये चला नहीं जाएगा। खैर देखिए, वो लोग जो करते हैं, खैर मैं इस पर विश्वास नहीं करती कि बाइबल सत्य है। मैं विश्वास नहीं करती कि परमेश्वर सच है। जानते हैं, मेरे लिए ईमानदारी से कहूं तो एक नास्तिक बनने के लिए बहुत ज्यादा विश्वास की जरूरत होती है बजाय मसीह बनने के लिए जिसकी जरूरत हो। मेरा मतलब है, आप कैसे इस पर विश्वास करते हैं कि कहीं समुद्र तट पर कीड़ा रेंगता हुआ आया अरबों खरबों सालों और देखो यहाँ हमें, और पता है हम बंदर और लंगूर हुआ करते थे। एक बात जो मुझे समझ आती है वो ये है, उन सबका क्या हुआ जो इवॉल्व नहीं हुए, कुछ बाकी रहेगा। क्योंकि अब यहाँ मैं हूँ, जानते हैं हम इवॉल्व हुए हैं और अब हम वैसे नहीं हैं, पर अभी भी वे वहाँ हैं। तो उनका क्या हुआ? मैं परमेश्वर के हाथ द्वारा अपनी माँ के कोख में रची गई हूँ। आमीन। उन्होंने खासकर बहुत बारीकी से अपने हाथों से मुझे बनाया है और उनकी मेरे जीवन के लिए की योजना है। और इस ज्ञान को पाकर मैं खुशी से मरूंगी। चलो सोचे कि क्या होता है यदि हम मानवीय धारणा को मान ले कि कोई भी पूर्ण सत्य नहीं होती। ये निर्भर करता है आपकी संस्कृति पर, आपके व्यक्तिगत पसंद पर या आपके राजनीतिक विचारधारा पर। मेरा मतलब ये सचमुच मूर्खतापूर्ण है जब आप इसके बारे में सोचते हैं। इसलिए शायद हमारी अपनी राय हो सही और गलत, खैर फिर ये हमें जीने के किसी मापदंड के साथ नहीं रहने देता। क्या आप जानते हैं कि संसार कितना खतरनाक हो जाता है जब कोई मापदंड न हो और हर कोई अपनी अपनी धारणा बना लेता है जो वो सोचते हैं कि सही या गलत है। खैर शायद वो तुम्हारे लिए सही हो पर मेरे लिए सही ना हो। सुने, यदि परमेश्वर के वचनानुसार ये सही है फिर यह हम सब के लिए सही है, चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें। मुख्यतः जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूं वो ये है, कृपया परमेश्वर की संतान होने के नाते उस बकवास को ना माने जो आज संसार में चल रही है। ये सत्य है। परमेश्वर जो कहते हैं वो सत्य होता है। यदि जब हम वचन के पास आते हैं और हम इसे सुनते हैं, हम इसे पसंद करते हैं, हम इसे ग्रहण करते हैं और हम इसका पालन करते हैं तो हमारे जीवन शानदार हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह संकट मुक्त हो जाएंगे। पर मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे लिए बेहतर होगा भाई मेरे पास एक बड़ी समस्या हो और उसमें यीशु को मेरी मदद करने के लिए आना पड़े। परमेश्वर भले हैं। आप परमेश्वर से संबंध क्यों नहीं रखना चाहेंगे? वे भले हैं और जो हर बात जो हमसे ना करने को कहते हैं तो वो हमारे लाभ के लिए है। सब कुछ। परमेश्वर आपसे आपके खिलौने छीनने की कोशिश नहीं कर रहे, वो आपको स्वयं ही हत्या करने से बचा रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा अच्छा और शानदार जीवन हो। जानते हैं परमेश्वर का वचन बेशक ये हमारे जीवनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये असल में हमें चंगाई दिलाता है, ये हम तक हिदायतें लाता है, ये हमें बुद्धिमत्ता और ज्ञान देता है। और मेरा मानना है कि किसी भी समय जब हमें मौका मिले परमेश्वर के वचन को सुनने का, हमें सचमुच उस तक श्रद्धा से और अत्यधिक आदर से पहुंचने की जरूरत है। मेरा मानना है कि वो सामर्थ्य जो परमेश्वर के वचन में है आपके जीवन में कुछ भी बदल सकती है जिसे बदलने की जरूरत है। तो मैं आपको प्रोत्साहित कर रही हूँ कि प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो वचन से, इसे सुनो, ग्रहण करो, पसंद करो और इसका पालन करो। इस समय आप जिससे भी निपट रहे हैं, परमेश्वर इसके बारे में बहुत अरसे पहले जानते थे, इससे कहीं पहले जब आपको इसका सामना करना पड़ा। और यदि आप उनका भरोसा करें बजाय चिंता करने के, आप पाएंगे कि उनके पास आपके लिए योजना है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं,
गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।